कि एक एक जगह में अलग प्रकार की चर्चा होते रहते हैं। कोई जगह पे उस राज्य के राजा के बारे में चर्चा होता है, फिर उस जगह की प्रगति के बारे में चर्चा होता है। इस दुनिया में न्यूज़ का कुछ क्या है सब्सटेंस, न्यूज़ का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो चाहिए उसका कभी ये नहीं है कि मिलेगा नहीं। हर जगह पे कुछ ना कुछ मिलेगा। खबर, एक खबर सही खबर है गलत खबर उससे ज्यादा मतलब नहीं होता है, बट लोग को उसके बारे में चर्चा करने में बहुत पसंद होता है। खास करके अभी की जो सिचुएशन में जो फलस्तीन और फलस्तीन के जो युद्ध हो रहे हैं, इसराइल के बीच में युद्ध के बारे में, या फिर कोरोना के बारे में, या फिर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ एक स्टेट के बारे में, इसके बारे में बहुत चर्चा होता है। घंटों घंटों चर्चा होता है और दिन दिन भी चलता है और महीना महीना भी चलता है इस चर्चा। पर इस चर्चा से किस प्रकार के हित हो रहा है या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है या फिर किस प्रकार की वेदना लोग का हो रहा है, ये सब बगल में रख के हम देखते हैं। और ये घंटा की जो चर्चा है कृष्ण अर्जुन के साथ जो किया, उस चर्चा को हमने भगवत गीता के रूप में हम लोग को पाया है महर्षि व्यास वेदव्यास के माध्यम से। उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, उसमें अंतर हम देख सकते हैं। ये जरूरी है। ये दुनिया की चर्चा में जब हम ये दुनिया से परे जो चर्चा के बारे में चर्चा करने से सही ढंग से दुनिया की जो संकट से हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे उदाहरण, जब बच्चे एक स्थिति में अवस्था में बचपन में अब देखते हैं कि घर पे जब बच्चे रहते हैं वो लोग अपना आपस में बहुत तो बहुत चर्चा करते रहते हैं, लेकिन बहुत कुछ चर्चा करते हैं, बट उस चर्चा का कुछ मतलब नहीं होता है या फिर वो सिर्फ एक खेल का पता होता है। पर धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं वो लोग, उनको भी पूरा समाज समझ सकते हैं, घर समझते हैं, परिवार का रिश्ता समझते हैं, और धीरे धीरे बढ़ने के बाद फिर पूरा समाज की स्थिति गति को समझते हैं। फिर उसके बाद जब अपना सर्किल में जब उसके ऊपर चर्चा करते हैं कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो भगवान की व्यू से हम देखेंगे, ये दुनिया की सब कुछ चर्चा है बच्चों की चर्चा के जैसे जैसे उसमें खास करके भगवान को एक खेल जैसे दिखता है। ये दुनिया में जब ये भौतिक बुद्धिजीव आते हैं वो अलग अलग की चर्चा करते हो अपने जीवन को बिताते हैं। तो ये सब चर्चा जो होता है एक खेल की माध्यम से, बच्चों की खेल के हिसाब से भगवान की दृष्टि में रहते हैं। जब वही वक्त वही जो बच्चे हैं, जब ये पूरा दुनिया की जो स्थिति गति को समझते हैं, पूरा जो कार्य हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है उसका कारण समझते, सही कारण, और उस हिसाब से वो अपना चर्चा करते हैं, फिर भगवान उनको देख के प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सही समझ रहा है, यहाँ पे चर्चा सही चल। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं हम बच्चों की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान दिया हुआ घर। ये प्रकृति दो प्रकार की प्रकृति है, एक भौतिक दुनिया, हाँ, और एक है आध्यात्मिक दुनिया। कि दोनों दुनिया को मिला सृष्टि, उन्होंने सृष्टि किया है इस दोनों का, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। स्पेशली जो 13वां अध्याय है इसमें भगवान ने इसके बारे में विशेष करके विस्तार रूप में देते हैं इस दुनिया की किस प्रकार सृष्टि हुआ है और किस प्रकार ये चलते हैं उसके बारे में। ठीक है। सो अजय प्रभु आपके वो वैष्णव गीत होगा तो जो मैंने बताया था वो वचन का, तो वो हम अभी यहाँ पे कीर्तन करेंगे। ठीक है अजय प्रभु। हाँ प्रभु, शेयर किया हूँ, सब आपको दिख रहा है। अभी अभी बारिश हो रहे थे इसलिए मैंने ये गीत का
मैं सिलेक्ट किया है ये प्रभु जी परफेक्ट। अभी तो नौका विहार, कि चंदन बारिश यात्रा के सब मौसम में सब ये गीत का नौका विहार, चंदन यात्रा सब चल ही हाँ रहा है ये अभी तो। चलता अभी है। ये परफेक्ट है अभी। आज की जो इस साल की स्थिति में हम चंदन रहते हैं, लेकिन फिर भी मानसिक रूप में भक्त को अपनो भक्ति का भगवान की सेवा करने में होने चाहिए। बिकॉज भगवान भावग्राही जनार्दन, तो भाव को देखते हैं, सिर्फ भाव को नहीं देखते और क्या कर रहे हो वो भी देखिएगा। जब स्थिति गति सही ढंग से नहीं रहते उस समय वो भाव को जरूर देखते। अभी अभी मेरे को जस्ट एक क्लास के पहले एक भक्त से फोन आया है जो जो बहुत हमारा क्लोज डिवोटी है यूथ का, जो राधा गोविंद के सबसे कनिष्ठ सेवा करते थे और इनकी माँ भी बहुत सेवा करती थी मंदिर में। अभी अभी आज दोपहर को उन्होंने देह को छोड़ दिया कोरोना की वजह से। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना किया है, तो हम भी प्रार्थना की है भगवान की जो इच्छा हो और उनके लिए, उस भक्त को, उस माता जी को और उस परिवार के लिए या फिर पूरा इस भक्तों के जो भगवान के हिसाब से सही हो सकते हैं, भगवान के हिसाब से कृपा के हिसाब से हो सकते हो। बट आज एक अच्छा चेतना में उन्होंने हॉस्पिटल में देह छोड़ दिया, तो उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम ये वैष्णव गीत करेंगे। हरे कृष्ण। राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति पार नहीं मोर, जीवन मरण गति पार नहीं मोर, राधा कृष्णा प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्णा प्राण युग कालिंदीर कुले केली कदम्बे रवना, कालिंदीर कुले केली कदम्बे रवना, रतना बेधीरा घोषा बोधु जाना, रतना बेधीरा घोषा बोधु जाना, राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दीपो चंदने राम गौरी अंगे दीपो, चंदन रंग गंधा चामरा
गुलाब कबे मेरे मुख चंद्रा चामरा गुलाब कबे मेरे मुख चंद्रा राधा कृष्ण प्राण राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल केशव गले दिया मालतेर माला दोहार गले अधर तुलिया दीप कर्पूरा तंबूले अधर तुलिया देव कृष्ण प्राण राधा कृष्ण ललिता विशाखा याधि यदकी वृंदा ललिता विशाखा याधि सखी वृंदा आज्ञाया करीब सेवा चरनारा बिंदा आज्ञाया करीब सेवा चरनारा बिंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा जल राधा कृष्ण प्राण मोरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सेवा खिलाश करे नरोत्तम सेवाया खिलाश करे नरोत्तम प्राण मोरा कृष्ण प्राण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण युगल कते हर नहीं जीवन मरने कते हरिनाम संकीर्तन पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की निताय गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सघन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण तो मुझे आपका म्यूट हो गया है। गौरत से नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। विशेष करके जो वैष्णवों को जीने में और मरने में अंतर नहीं होता है, क्योंकि उनको जीने से भी भगवान की सेवा करते रहते और मरने के बाद भी, और एक स्थिति में जो भगवान की आदेश के अनुसार जो मिला है वो स्थिति में भगवान की सेवा करते रहते। हालांकि मैं जब पंकजांगिरी प्रभु इस ग्रह जब इस दुनिया को छोड़ के गोलोक धाम प्रवेश किया है, उस समय उनकी भाई जन्निवास प्रभु ने यही बात को कह रहे थे, भक्त का एक विशेष करके एक ही लक्ष्य रहते हैं, भगवान की सेवा करना। भगवान के पास जाना तो दूसरा लक्ष्य है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य उनके लिए हमेशा भगवान की सेवा करना चाहिए, चाहे इस दुनिया में है या फिर दूसरा दुनिया में, चाहे तो ये जीवन में है फिर दूसरा जीवन। वो लक्ष्य को, वो इच्छा को कभी अपना जीवन से अलग नहीं करना चाहते। यही है एक उत्तम भक्त की लक्ष्य। मेरे जीवन में देखा, इस वैश्विक माता जी आज जो गुजर गए थे, हमारे जो कनेक्टेड डिवोटी का माता, उनको हाल ही में मैं बहुत साल से देख रहे थे उस माता जी को, कितना बार मंदिर में अलग अलग सेवा के लिए आते थे, कभी आके मिलते भी नहीं था, मतलब मिलते भी नहीं थी किसी से, मतलब जो भी सेवा कर रहे हैं आराम से आया है, फिर अपना सेवा करके फिर निकल जाते। और उनकी जो भगवान के प्रति जो इच्छा थी सेवा करने, वही इच्छा खास करके उनके पुत्र जो भक्त हमारा कनेक्टेड थे यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में, तो उनमें भी उस प्रकार के लक्षण एक भर के बहुत बहुत मात्रा में मिले। हम देख सकते हैं कि जब एक विशेष करके जब भक्त अपना भक्ति को व्यक्तिगत करते हैं, उसके पीछे उनकी पेरेंट्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंस्पिरेशन रहता है, एनकरेजमेंट रहता है, या फिर एनकरेजमेंट नहीं रहते तो एटलीस्ट उनकी एक दिए हुए संस्कार रहते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि भगवान राधा गोविंद उनसे बहुत प्रसन्न हुआ है, और इस प्रकार की स्थिति से उस भक्त का विचलित नहीं होता है सेवा में, चाहे इस दुनिया में है या फिर दूसरा दुनिया, चाहे इस जीवन में है या फिर दूसरा जीवन। तो आज के हम लोग 13 अध्याय के चैप्टर में हम प्रवेश किया है लास्ट टाइम। अजय प्रभु से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब हम लोग जो स्लाइड्स डिस्कस कर रहे थे वहां पे जाने के लिए, शेयर करने के लिए। तो हमने 13 चैप्टर से 18 चैप्टर तक भगवद गीता में कृष्ण ज्ञान योग के बारे में चर्चा करते हैं। ज्ञान की सेक्शन है ये, यहाँ पे पूरा नॉलेज बेस्ड, और विशेष करके प्रकृति, पुरुष और चेतन के बारे में यहाँ पे चर्चा करते। हमने इसमें इस चर्चा में हम पहले जो देखा है लास्ट टाइम, लास्ट टाइम जो डिस्कशन कर रहे थे, अर्जुन के दो पांच उनकी प्रश्न था, जिसमें उन्होंने 5 चीज के बारे में पूछते हैं: प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। सो 6 ज्ञान और ज्ञेय, ये 6 प्रश्न उनकी रहती है। इस दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। पुरुष, इस दुनिया को जो आनंद कर रहे, वो कर रहे, उस पुरुष के बारे में जानना चाहते हैं। तीसरा है क्षेत्र, इस पूरा दुनिया किस प्रकार बना है उसके बारे में जानना चाहते हैं। और क्षेत्रज्ञ, इस दुनिया को
किस प्रकार चलते हैं, चलाना है, इसको वो जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान जो जिसके पास है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। और ज्ञान जानना चाहते हैं, ज्ञान के एक्चुअल नॉलेज इस दुनिया का वो क्या है, वो जानना चाहते हैं। और ज्ञेय, ज्ञेय मतलब ज्ञान का एक लक्ष्य होता है, वो ज्ञेय के बारे में। ये 6 प्रश्न के आंसर में पूरा ये भगवद गीता के 13 अध्याय चलते हैं। आगे बढ़िए। तो उसमें हमने भगवान की जो आंसर किया हुआ है, अ, ये 6 प्रश्न में बेसिकली 6 प्रश्न को 3 भाग में डिवाइड किया है। एक है मैटर, जिसमें प्रकृति और क्षेत्र आते हैं, और स्पिरिट मतलब जो आत्मा के बारे में जो प्रश्न है, उसमें पुरुष मतलब परमात्मा के बारे में, और क्षेत्रज्ञ मतलब जीव के बारे में पूछते हैं। और ज्ञान के लेवल पे ज्ञान और ज्ञेय। तो इसलिए इस भगवद गीता का जो टाइटल है, नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस, प्रकृति और पुरुष और ये चेतना, तीनों के बारे में। तो यहाँ पे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मतलब इस दुनिया के बारे में, और इस दुनिया में हमारा शरीर भी एक दुनिया है। जैसे आपका एक शरीर एक दुनिया है, मेरा शरीर एक दुनिया है, उसे हर एक जीव प्राणी का शरीर एक दुनिया है। ये सब शरीर को मिला के रखा हुआ ये पूरा जो भूमंडल है, एक दुनिया है। पूरा ये जो ब्रह्मांड है, जिसमें सूर्य, चंद्र और भी ग्रह है, वो सब मिलके एक दुनिया है। ये सब क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को जानकारी जिसके पास है, वो क्षेत्रज्ञ है। जैसे अजय प्रभु का शरीर के बारे में कुछ मात्रा में अजय प्रभु जानते हैं, मैं उतना नहीं जानता। हर एक अपना अपना शरीर के बारे में कुछ जानते हैं। पूरा तो जानना मुश्किल है। पूरा तो जान गया हो तो फिर कोरोना आने का संभव ही नहीं रहते थे। कोरोना आने के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे उसका अंदर में किस प्रकार उसकी स्थिति चलते हैं। हम इस शरीर के बारे में जानने वाला ज्ञान है, मतलब हम क्षेत्रज्ञ हैं। परंतु इस क्षेत्रज्ञ को मतलब हमको इस शरीर के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। एक उदाहरण, जैसे हम खाना खाते हैं, क्या खाना है हमको पता है, किस प्रकार खाना है पता है, फिर खाने के बाद अंदर क्या होता है वो हमको पता नहीं है हमारे ज्ञान में। इसलिए क्षेत्रज्ञ में और एक पर्सनालिटी, हर एक क्षेत्र का ज्ञान है, वो जो जीव जो उस क्षेत्र को पकड़ के रखा। जैसे प्रधानमंत्री को भारत के देश की जो जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी, भारत देश जो रशिया की जो प्रधानमंत्री है, उस रशिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। तो उस प्रकार हर एक क्षेत्र का एक ज्ञान रहता है जो उसको जानकारी होता है। उससे भी ज्यादा जानकारी परमात्मा, जो भगवान को भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्योंकि भगवान को मेरे शरीर के बारे में, आपके शरीर के बारे में, हर एक जीव प्राणी के शरीर के बारे में, हर एक राष्ट्र के बारे में, हर एक कंट्री के बारे में पूरा जानकारी सिर्फ परमात्मा का है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना है तो कौन है? परमात्मा। हम सब छोटा छोटा क्षेत्रज्ञ हैं। सिर्फ हमारा जानकारी सिर्फ शरीर के बारे में रहेगा, या फिर आपका घर के बारे में। आपका दूसरा घर के बारे में आपका जानकारी ज्यादा नहीं होगा। वो घर पे जो रह रहे हैं उनको जानकारी ज्यादा रहता है। तो आपने अपार्टमेंट में रहते, जो अपार्टमेंट के जो मेन इंचार्ज है, उनको तो उस अपार्टमेंट का थोड़ा डिटेल जानते हैं, दूसरे अपार्टमेंट का नहीं जानते। आपका बिजनेस के बारे में आपको जानकारी होगा, दूसरा बिजनेस में क्या डिटेल्स आपको तो जानकारी नहीं होगा। हर एक क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ जीव की लेवल पे एक रहते हैं, और परमात्मा तो पूरा जानकारी रखते हैं। तो ये क्षेत्र के बारे में फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। चाहिए आगे बढ़िए। तो क्षेत्र का
एक आंसर जो भगवान देते हैं, श्री भगवान वाच, सेकंड श्लोक का हमने पढ़ा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये जो शरीर है, कुंती का जो पुत्र कौन्तेय है ना, तो उनको कहते हैं कृष्ण, ये जो शरीर है क्षेत्र है। ये तद यो वेति तम प्राहु क्षेत्र ज्ञान इति विदः। तो जो जीव इस शरीर में जो है वो है क्षेत्रज्ञ। जीव मतलब आत्मा। हम सब ये जानकारी बहुत जरूरी है, हम ये शरीर हैं, हम शरीर से अलग है। ये शरीर का ज्ञान जानकारी रखने वाला एक जीव आत्मा है हम। ये शरीर से हम अंतर है। क्या हम मन है? नहीं, हम मन से भी अंतर है। क्या हम बुद्धि है? नहीं, हम बुद्धि से भी अलग है। हम जो आत्मा है, इस शरीर मन बुद्धि को लेके इस यंत्र, शरीर के यंत्र में हम चला रहे हैं। ये जो जीव हैं, जिस शरीर को एक लेवल तक समझते हैं, वो है क्षेत्रज्ञ। फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ, हाँ, तो जो परमात्मा, जो हर एक शरीर में आत्मा है, उनके बगल में परमात्मा है। वो परमात्मा हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारे पिछले जन्म में किया हुआ कर्म के बारे में जानते हैं, हर चीज के बारे में जानकारी। एक शरीर कैसे चलता है एक बात है, अपने कर्म क्या है, इस हिसाब से हमको आने वाला क्या होने वाला है, ये सब वो परमात्मा जान के रखते हैं हमारे उनके पास। इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ क्षेत्रज्ञ कहलाता है। फिर अभी तीसरा वर्ष में जाते, ये दो प्रश्न के आंसर भगवत गीता की जो अर्जुना ने कृष्ण ने सेकेंड वर्ष में बताया, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट श्लोक यहाँ पे लिखा है, क्षेत्र ज्ञानम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्राग्नयोर ज्ञान। अरे मेरे को फोन कॉल आ रहे थे इसलिए हो गया। तो ये जो तीसरा वर्ष की ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं कोई भी वॉलेंटियर? हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे दो चीज कहते हैं भगवान, कहते हैं मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूँ। मतलब ये तो ये भगवान परमात्मा, हर एक जीव में जो परमात्मा है सब एक ही है, जिसको हम क्षीरोदाक्षाय विष्णु से तुलना करते हैं। आपको जानकारी बहुत जरूरी है, जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, पहले जो विष्णु कृष्ण की जो प्रकृति, ये प्रकृति भौतिक दुनिया में जब प्रवेश करने के समय एक महाविष्णु के रूप में आते हैं, जिनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। ये सब सृष्टि का जो कारण है, उस कारण ओशन समुद्र है, उस समुद्र में जो एक स्लंबर, एक योग निद्रा में जो सो रहे थे विष्णु है, उनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। और उनकी शरीर के रोम रोम से जब वो श्वास छोड़ते हैं, हम भी हर दिन हर समय श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, बट हमारे श्वास को कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो वैल्यू समझ में आ रहे हैं कोरोना की वजह से। हम श्वास कितना बार छोड़ते हैं और लेते हैं, कोई उसका पता नहीं देते। जब कारणोदक्षाय विष्णु की जो श्वास जब वो छोड़ते हैं,
उस समय उनकी रोम रोम से, शरीर के रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड एक अंडा के रूप में निकलता है और बड़ा बड़ा होना लगता है। उस ब्रह्मांड के अंदर वैसा कितना ब्रह्मांड निकलता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर के रोम रोम से निकलते हैं। और निकलने के समय उस अंड, एक एक अंड के अंदर वही कारणोदक्ष विष्णु करते हैं। उनका नाम है गर्भोदक साई विष्णु। उस ब्रह्मांड में एक अंडा के रूप में रहते हैं ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में आधा लेवल तक समुद्र से भरा है। उस समुद्र का नाम है गर्भोदक। किस प्रकार उस समुद्र का सृष्टि हुआ है? उसके अंदर में प्रवेश किया है गर्भोदक विष्णु की शरीर की पसीना से वो समुद्र बनाया है। भगवान की पसीना सॉल्टी होता है, इसलिए हमारा समुद्र है सॉल्टी, क्योंकि भगवान की पसीना है। गर्भोदक ये गर्भोदक समुद्र में जो एक अनंत शेष इस शैया के ऊपर विराजमान है, लेटा हुआ है, वो विष्णु है गर्भोदक विष्णु, जिसकी नाभि से निकलता है एक पद्म के कमल। उस कमल में ब्रह्मा का सृष्टि होता है। फिर ब्रह्मा ने दूसरा सृष्टि करते हैं, वो है ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल, और भूलोका भुवरलोका स्वर्गलोका महर्लोका जनलोका तपलोका का 14 प्लैनेटरी सिस्टम का निर्माण ब्रह्मा ने करते हैं। जो ये जो पूरा ये जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है, ये कमल की चारों दिशा में रहते हैं और कमल के ऊपर स्थित है ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा ने सृष्टि करने के बाद उनको पता नहीं किस प्रकार उसको चलाना है, इसलिए विष्णु क्या कहते हैं, जो गर्भोदक विष्णु और एक रूप लेता है, उनका नाम है क्षीरोदक शाही विष्णु। उसी एक ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर है, जिस सागर पे ऊपर विष्णु लेटा हुआ है, उस विष्णु का नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और यही क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक जीव प्राणी, पेड़ पौधा ना, फिर हर एक शरीर में वो प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। उस परमात्मा है क्षेत्रज्ञ। सो हमारे जो हृदय में जो परमात्मा है, हमसे अलग जो स्थित है हृदय में, वो परमात्मा का नाम है क्षीरोदाक्षाई विष्णु। सो इनको सबके जानकारी रहते हैं, सब कुछ के बारे में जानकारी रहती है। सो क्षेत्र ज्ञानम चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। और भारत मतलब अर्जुन के कह रहे, ये भारत देश, ये जो भारत वंश की जो संतान है और आपके कर्तव्य है, इसलिए भारत कहते हैं उनको। भारत को क्या कहते हैं कृष्ण? ये सर्व क्षेत्र, ये दुनिया में जो भी क्षेत्र है, छोटा से लेके बड़ा तक क्षेत्र, उस क्षेत्र का ज्ञान रखता हूं मैं, इसलिए मैं भी सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र ज्ञान। फिर कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञानोर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। फिर कृष्ण कहते हैं ज्ञान, ये तीसरा प्रश्न था ना उनका, ज्ञान क्या होता है, एक्चुअल ज्ञान क्या होता है? वो बोलते हैं कि ये जो भगवान क्षीरोदाक्षाई विष्णु जो क्षेत्रज्ञ के रूप में है, उनके बारे में सब कुछ जानना ये ज्ञान होता है, और ये क्षेत्र के बारे में जानना ये ज्ञान होता है। बेसिकली यहाँ पे 2 प्रकार की ज्ञान के बारे में चर्चा करें। ये पूरा ब्रह्मांड के निर्माण में किस प्रकार की एलिमेंट्स है, इसके बारे में जानकारी रखना ज्ञान है, और साथ साथ ये जो ब्रह्मांड को निर्माण किया है विष्णु के बारे में जानकारी रखना वो ज्ञान है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी की दुनिया में जो भी एजुकेशन लीजिए, उसमें आपके सृष्टि के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा देते हैं, हाँ, कुछ कुछ चर्चा करते हैं अपना एक ऑब्जर्वेशन के लेवल पे, और जब भगवान की बात आता है तुरंत वो प्रयास करते हैं भगवान को कैसे हटाना है।
जैसे हम लोग एक IIT खड़गपुर में प्रचार के लिए जाते थे, वहां पे कुछ PhD स्टूडेंट्स थे जो भक्ति भक्ति भी कर रहे थे। तो PhD रिसर्च करने में एक प्रिंसिपल है, ये बेसिक प्रिंसिपल से रिसर्च करने के समय आपको जानकारी रखना है। आपकी जो रिसर्च, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, उस रिसर्च में आप जब अलग अलग प्रकार के उसका विश्लेषण करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें भगवान की जो नाम है, भगवान करके शब्द कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट का कुछ वैल्यू नहीं होगा। ये रूल्स रेगुलेशंस है एक प्रोजेक्ट को बनाने में। आपके रिसर्च में इस प्रकार की कोई भी शक्ति के बारे में आप बोल रहे हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं है, वो हम मानेंगे नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक्चुअली जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वही एक्चुअल साइंटिस्ट है। एटलीस्ट उन्होंने माना भगवान है करके, इस सृष्टि के पीछे एक शक्तिमान है करके उन्होंने माना। उसके बाद जो भी साइंटिस्ट आया है, सब लोग एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि हर समय वो भगवान को कैसे खंडन करना है देखते। तो यहाँ पे गीता की जो 13 अध्याय की 3रा वर्ष में भगवान एक क्लियरली बता रहे हैं, ज्ञान का मतलब ये सृष्टि किस प्रकार हुआ है उसका अलग अलग विश्लेषण करके समझना, क्षेत्र के बारे में, और एक क्षेत्रज्ञ जो भगवान ने सृष्टि का जो निर्माण किया है, क्षेत्र का निर्माण किया है, उनके बारे में जानकारी रहना, ये है ज्ञानम। तो भगवान ने इस अर्जुन की जो 3रा प्रश्न है ज्ञान के बारे में यहाँ पे विश्लेषण किया है। फिर जाइए 4th वर्ष में, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। फिर तो 5th वर्ष दिया ना, नंबर 6 दिया है, ठीक है। आप भगवत गीता के 14 वर्ष और 5 वर्ष हम रिसाइट करेंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तम समासेन मे शृणुः। उसका अनुवाद पढ़िए मदद। हाँ, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। हरे कृष्ण। तो उन्होंने ये क्षेत्र की जो अलग अलग कार्यों के बारे में वो बताना चाहते हैं। क्षेत्र मतलब ये जो शरीर भी क्षेत्र है, एक शरीर को भी क्षेत्र है, उसके बारे में किस प्रकार उसके परिवर्तन होता है, और उस क्षेत्र के ज्ञान जो रखते हैं उसका क्या एक्टिविटीज रहते हैं, और उनकी जो किस प्रकार के प्रभाव इस शरीर के प्रति रहते हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविध पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमभिर्विनिश्चितः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कल्याण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण। हेतु मत में से कारण और उसके जो इफेक्ट है, तो ये दोनों के बारे में अलग अलग वेदांतों के सूत्रों में अलग अलग ऋषिगण ने पूरा विस्तार रूप में किया है। एक्चुअली ये जो आध्यात्मिक जो विधि है, पद्धति है, इसमें बहुत जरूरी है हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए।
गुरु, साधु और शास्त्र, इनकी कहना ही के हिसाब से हम हमारे को समझना चाहिए। कभी गुरु कहते हैं इस सृष्टि का निर्माण इस प्रकार हुआ है, बट गुरु जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं समझने के लिए हमको शास्त्र को रेफर करना। मान लीजिए शास्त्र में ये लिखा है कि ज्ञान मतलब ये है, ज्ञेय मतलब ये है, मान के चलते कुछ आप समझ ही पा रहे हैं क्या लिखा है। इसको समझने के लिए शास्त्र में जो लिखा है उसको समझने के लिए आपको गुरु और साधुओं की आवश्यकता है जीवन में, ताकि वो यहाँ पे जो समझा रहे शास्त्र में वो किस प्रकार हमारे जीवन में उतारना है, इसके जरूरी है साधुओं की। इस प्रकार गुरु, साधु और शास्त्र तीनों की तीनों की जो सपोर्ट हमको लेना जरूरी है जब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। सिर्फ गुरु का ही अब फिर सिर्फ शास्त्र का ही उस प्रकार हम जीवन को आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत समय देखते हैं जो आध्यात्मिक प्रगति करने वाली इच्छा रखते हो अलग अलग संस्था से जुड़ना लगता है और उसमें हर प्रकार की चीज को सुनते हैं, बट सुनने के बाद वो शास्त्र के हिसाब से है कि नहीं चेक करना, और शास्त्र के हिसाब से है तो उसको किस प्रकार हमारे जीवन में उसको उतारना है वो भी समझना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। भगवत गीता यथारूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शास्त्र में जो भगवान ने कह रहे थे उसी प्रकार मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी तक हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। कुछ भी इधर उधर बोलने के पहले हमको रिफर करना है शास्त्र के हिसाब से है। और कोई भी आके कह सकता है मैं दुनिया की सृष्टि किया हूँ, कोई भी आके कह सकता है, उसको मानने के लिए शास्त्र का आधार होना चाहिए। हम कहते हैं कृष्ण ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, इसका उदाहरण भगवत गीता में ही है और नारायण उपनिषद में है। तो इस प्रकार हमको एक एक जो भी कह रहे हैं उसके एक रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे ये जो 6th वर्ष आने वाला वर्ष में एक क्षेत्र शरीर के बारे में चर्चा करते हैं। एक सिंपल टर्म में कहना है तो आपको 24x7, आपने एक शब्द सुना होगा 24x7, जो मेडिकल शॉप्स के बगल में लिखा होता है। कुछ कुछ शॉप्स, हर एक मेडिकल शॉप हर समय नहीं खुला के रखते हैं, पर कुछ हम 24x7, 24 आवर्स एंड ए वीक, दैट मीन्स हर समय के लिए रहेगा। उसी प्रकार ये क्षेत्र जो है ये भी है 24x7। यहाँ पे 24 एलिमेंट, 24 विशेष पदार्थ से शरीर बना है और 7 प्रकार की इंटरैक्शंस है ना, इससे पूरा शरीर बना है। इसका विश्लेषण यहाँ पे भगवत गीता 6 और 7 वर्ष में भगवान करते हैं। उसके बारे में हमें भी थोड़ा रिसाइट करेंगे। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः। और एक वर्ष उसके बारे में, उसके बाद इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगास्तात् चेतन धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। ये जो 6 और 7 वर्ष ये क्षेत्र 24x7 के बारे में बता रहे हैं। पढ़िए माता जी। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम देखेंगे 24 एलिमेंट और 7 प्रकार की इंटरैक्शंस, सविकार, 7 प्रकार की विकार। तो मेरे पास इंग्लिश की भगवत गीता है, यहाँ पर तो हिंदी नहीं है,
तो यहाँ पे हम और एक बार जब चर्चा देखेंगे 24 एलिमेंट क्या है और 7 प्रकार के विकार क्या है। ये 24 भूता महाभूतानी, ओके, इसमें ये 24 एलिमेंट क्या है और 7 प्रकार के विकार क्या है, हम इसमें एक बार थोड़ा विशेष करके देखेंगे। पहले है पंच महाभूत। हाँ, पहले वही ना शब्द में पंच महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। उसके बाद बताते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिया। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिया है। अब ये ज्ञानेन्द्र के बारे में जब बता रहे हैं, ये ज्ञानेन्द्र सब जीवों के हिसाब से क्या है? आंख है, एक ज्ञान लेते हैं, आंख से हम जो भी देख के उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और कान है जिससे हम सुन के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, फिर नासिका है जिससे हम सुन के फिर हम ज्ञान लेते हैं, फिर अपने जीवा है टंग, जिसे हम चाटने से मतलब हमको चखने से समझ में आते ज्ञान उसका क्या टेस्ट, और जो ये शरीर की जो चमड़ा है स्किन, स्पर्श के माध्यम से हम ज्ञान लेते हैं। रूप, शब्द, गंध, फिर स्वाद, रस, रस और स्पर्श, ये 5 चीज है, 5 प्रकार के ज्ञान है हम पंचेंद्रिय से करते हैं। तो पंच ज्ञानेंद्र क्या है? आंख, कान, नासिका, फिर जीवा टंग और शरीर की जो चमड़ा, और 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय है जो इंद्रिय काम करते हैं, सिर्फ ज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। क्या है? 5 प्रकार की जो कर्मेंद्रिय है, जो हमारे जो लेग्स है, हर एक प्राणी का कुछ ये रहेगा, पैर रहेगा। जो सांप भी है उसका भी एक प्रकार की पैर है जो हम नहीं देख सकते, उससे वो चलते हैं। हर एक प्राणी के एक प्रकार के पैर है, उनका भी हाथ है, उनका भी वॉइस मतलब शब्द है बोलने का या फिर खाने का, बोलने का खाने का, ये जो है वो है उनके पास, कर्म करते हैं। और एनस और जेनाइटस, उनको भी सृष्टि करने का, जीव को एक जीवन देने के लिए, एक बच्चा पैदा करने की शक्ति, और शरीर को मल को विसर्जन करने की शक्ति, ये 5 कर्मेंद्रिय है, हर एक प्राणी के पास रहते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय, कितना हुआ? 10। और पहले हम लोग डिस्कस किया पंच महाभूत, तो कितना हुआ? 15। पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय, टोटल 15 हुआ है। उसके बाद 5 प्रकार की जो ये इंद्रियों की जो ऑब्जेक्ट्स है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, इसको क्या कहते हैं? सेंस ऑब्जेक्ट को इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय गोचरा, वो 5 प्रकार क्या है? आंख के लिए रूप, आंखों से क्या देखते हैं? हम एक रूप को देखते हैं। कान से क्या करते? ज्ञान, कान से शब्द एक है। फिर नासिका से गंध, गंध के बारे में हम ज्ञान लेते हैं। और जीवा टंग से स्वाद, टेस्ट, स्वाद की ज्ञान लेते हैं। और हमारे चमड़ा से क्या करते हैं? स्पर्श की ज्ञान लेते हैं, स्पर्श। सो गंध, रूप, स्वाद, स्पर्श, शब्द, ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो कितना हुआ अभी? टोटल 20। और फिर 4 बचा है, वो 4 क्या है? मन,
मन जो है ये 10 इंद्रियों से अलग है, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिय से अलग है। ये पंच ज्ञान पंच कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करने वाला महा इंद्र कौन है? मन है। तो उसको भी यहाँ पे दिया है एक एलिमेंट। मन और बुद्धि है, जो सरल एलिमेंट बुद्धि है, हमारा जो बुद्धि जिससे हम सोच से क्या गलत है क्या सही है, इस प्रकार के विश्लेष करके हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, ये है मन बुद्धि। अहंकार, अहंकार मतलब जिस शक्ति है, जिस माध्यम से हम हम जो आइडेंटिफाई करते हैं ना, एक आइडेंटिफिकेशन। आपने शायद एक वीडियो गेम खेला होंगे, खेल देखे होंगे, बच्चों करते हैं। जब खेलने के समय वो लोग अपना एक रोल ले लेते हैं, मैं पुलिस हूँ, या फिर मेरे को उतना आइडिया नहीं वीडियो गेम के बारे में, बट उसमें एक एक रोल होता है। मैं एक पर्टिकुलर की सोल्जर हूँ, यहाँ पे ये सोल्जर हूँ। तो इस प्रकार के रोल को अपना मानते हैं। ये अपना मानना है, ये शक्ति को अहंकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, या फिर एक बिजनेस के बड़ा इंचार्ज हो, या फिर अभी अभी उसकी जो सृष्टि किया हुआ है, तो एक रहता है अहंकार, ये मेरा है, मैं ये व्यापार। इस प्रकार के अहंकार रहते हैं। ये अहंकार नहीं रहेगा तो फिर कार्य करना मुश्किल है। मैं साधु करके एक अहंकार मेरा है, इस अहंकार से मैं साधु को वृत्ति में चित्त रखता हूं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णीच न ग्रपतिर न वनस्तो यतिर्वा। वो कहते हैं, मैं ना ब्राह्मण हूँ, मैं ना क्षत्रिय हूँ, मैं ना वैश्य हूँ, मैं ना शूद्र हूँ। फिर कहते हैं, मैं ये भी नहीं हूँ कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, या फिर मैं भी गृहस्थ भी नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ भी नहीं हूँ, मैं सन्यासी भी नहीं। फिर आप क्या है? गोपी भरतपद कमलयोर दास दासानुदास। मेरा एक ही आइडेंटिफिकेशन है, वो मैं भगवान की दास के दास के दास। ये है सही अहंकार, सही अहंकार है। ये रहना बहुत जरूरी है, ट्रू ईगो। बट यहाँ पे भौतिक दुनिया में लोग का क्या रहता है? अहंकार रहते हैं, फॉल्स ईगो, जिससे शरीर के साथ अपनी जो डिजिग्नेशन के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमको अलग अलग प्रकार के डिजिग्नेशन है जिसके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहले बचपन में हम लोग ये मेरा घर है, फिर बढ़ने होने के बाद ये मेरा स्कूल है, फिर जाते जाते बोलते मेरा कॉलेज है, फिर बोलते हैं कि ये मेरा ऑफिस है, फिर बोलते हैं कि ये मेरा कंपनी है, फिर कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है। तो इस प्रकार के अहंकार बढ़ने लगता। यह अहंकार एक प्रकार के एलिमेंट ये भौतिक दुनिया में, जिससे लोग अपना एक रोल का आइडेंटिफाई कर लेते। जैसे एक जानवर अपना रोल के साथ आइडेंटिफाई कर लेते, एक सुअर अपना परिवार को अपना मान लेते। उनके लिए हलवा देंगे और जो नया नया गर्मा निकला हुआ विस्टा स्टूल देंगे, वो किसको पसंद करेगा? सुअर। वो हलवा को बगल में रख देगा, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वो जो विस्टा निकला है उसको खाएगा, क्योंकि उनकी अहंकार उस प्रकार है, एक सुअर के रूप में वो देख रहे हैं। तो ये है अहंकार। सो क्या? मन बुद्धि और अहंकार कितना हुआ? 23। 20 पंच पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच जो ये जो इंद्रियों की जो ऑब्जेक्ट्स है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियों की जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है वो 5 है। टोटल 20 हुआ। मन बुद्धि अहंकार 23 हुआ। फिर और एक एलिमेंट क्या है? प्रधान। प्रधान प्रधान की जो प्रधान मतलब ये समझना कैसे समझाऊं, बिकॉज ये तो ये सृष्टि के निर्माण के समय भगवान ने
महातत्व की सृष्टि करते हैं, महातत्व प्रधान के रूप में बदलते हैं। तो प्रधान मतलब ये जो 23 ये सब एलिमेंट्स को एक सूप जैसे मान के चलिए, एक सूप में सबको मिला के रखें, उसमें कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, पंचमोहत का जो अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं है, सब एक साथ है, वो सबको प्रदान कहते हैं। तो इस प्रकार 24 एलिमेंट के साथ ये एक क्षेत्र के निर्माण हुआ और 7 प्रकार के विकार यहाँ पे बताया, 7 प्रकार के विकार के बारे में। कोई हिंदी में पढ़ सकता है वो विकार? द डिजायर, माता जी एक बार पढ़ सकते हैं? डिजायर, इच्छा, हाँ, द्वेष, उसके बाद द्वेष, सुख सुख तथा दुख, मतलब 4 लिखा है यहाँ, नामक अंतःक्रियाएं विकार हैं। अनुवाद में देख, अनुवाद में जो लिखा है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात। दुख, सुख और उसके बाद संघात। हाँ, उसके बाद इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य। हाँ, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। धैर्य। ये 7 प्रकार के विकार हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और एग्रीगेट मतलब किस प्रकार बताऊं, अलग प्रकार की जो मन के लेवल पे जो अलग अलग प्रकार की जो सोच है, विचार है, ये सबको एग्रीगेट कहते हैं। और जीवन के लक्षण है, लाइफ सिम्टम्स। प्रभु जी, चेतना शक्ति। हाँ, हरे कृष्ण। चेतना शक्ति। हाँ, चेतना शक्ति। और कन्विक्शन, धैर्य, ये 7 प्रकार के विकार है जो भगवान कह रहे हैं। सो ये 7 प्रकार के विकार हर एक जीव में रहते हैं, हर एक प्राणी में रहते हैं। उनका इच्छा रहते हैं, द्वेष रहते हैं, सुख की अनुभूति होता है, दुख की अनुभूति होता है, अलग अलग प्रकार की जो अनुभव है प्रकार वो सबका रहता है। जीवन के लक्षण, चेतना के लक्षण रहते हैं और धैर्य, ये सब की इंटरेक्शन 24 एलिमेंट के साथ होता है, इसलिए 24x7 ये पूरा है। ये पूरा ये क्या शेर के बारे में ज्ञान। हरे कृष्ण। तो ये 24x7 के बारे में ये बताते हैं एक क्षेत्र है। एक्चुअली इसके बारे में डिस्कशन बहुत बड़ा भी हो सकता है, इसके लिए हम डिटेल्स में जाना पड़ेगा। भागवतम की 3रा स्कंद में, नहीं 5वां स्कंद में और 3रा स्कंद में इसके बारे में पूर्ण एक एलॉबरेट डिस्कशन, उसको तो मेरे को एक स्लाइड्स है अलग अलग प्रेजेंटेशन, वो तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। अभी की दुनिया में जो ज्ञान में इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, ये यहाँ पे दिया है मेटाफिजिक्स। बट प्रॉब्लम है कि इसमें भगवान को निकाल देते तो अभी की जो मेटाफिजिक्स, तो मेटाफिजिक्स के बारे में यहाँ पे इसको सांख्य योग कहते हैं। ये जो ज्ञान के बारे में विश्लेष करके समझना और किस प्रकार ये जो 7 प्रकार के विकार 24 एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उससे क्या क्या फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन है, वो है सांख्य योग, जिसमें भगवान के नियंत्रण और इनकी इच्छा से ये सब चल रहे। ये जो 24 एलिमेंट के सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान है। 7 प्रकार के इंटरैक्शन जो सुख दुख इच्छा द्वेष, इस प्रकार के जो उत्पत्ति कौन किया? इस प्रकार के विकार की उत्पत्ति उन्होंने भगवान ने खुद किया है। इसका ज्ञान रखना है, एक एक्चुअल ज्ञानम। फिर अभी 8 से 12 में भगवान ने एक अलग कोण लेते हैं ज्ञान का,
एक है भौतिक दुनिया की ज्ञान के बारे में अभी तक चर्चा किया है 7वां वर्ष तक। अभी 8वां वर्ष से 12 वर्ष तक भगवान ने देखे ये प्रकार के इंटरेक्शन, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतन धृति एतत् क्षेत्रम समाशेन सविकारम। तो इसमें अलग अलग प्रकार की जो इमोशंस है, ये सब 7 प्रकार के विकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। यहाँ पे भगवान अब कहाँ पे कहते हैं या ये जो ज्ञान का दूसरा लेवल पे उन्होंने चर्चा कर रहे हैं 8 से 12 वर्ष तक। वहां पे भगवान ये कहते हैं कि इस दुनिया की ज्ञान सिर्फ रखना काफी नहीं है, आपको दुनिया से परे ज्ञान भी आपको समझना चाहिए। वो ज्ञान है आध्यात्मिक जगत के साथ आपको जुड़ेगा। वो ज्ञान का है 8 से 12 तक। यहाँ पे इसका हम चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास को विराम करें। तो ये ज्ञान है, भगवान ने 18 प्रकार की क्वालिटीज के बारे में कहते हैं, 18 क्वालिटीज, जिसको 18 आइटम्स ऑफ नॉलेज हम कहते हैं। सो 18 क्वालिटीज को ज्ञान कहते हैं। सो भौतिक दुनिया की ज्ञान है, आध्यात्मिक दुनिया के ज्ञान में अंतर यही है, जो भौतिक ज्ञान है जड़ विद्या है। जड़ विद्या मतलब जिस विद्या का कुछ लाइफ प्राण नहीं है, जिसमें सिर्फ आपको ये सिखाएगा किस प्रकार पैसा कमाना है, किस प्रकार खाना है, सोना है और मैथुन जीवन की भोग करना है, और इस दूसरों के साथ डिफेंस करना है, युद्ध करना है। इसका ये जो ज्ञान है जड़ ज्ञान कहते हैं। इससे आप जो भी स्ट्रीम ऑफ नॉलेज में जाइए, जो भी डिग्री आप लीजिए, इसमें यही चर्चा होता है, किस प्रकार खाना है, किस प्रकार सोना है, किस प्रकार की पैसा कमा के अपना सुख अनुभूत संभोग करना है, और उसके बाद किस प्रकार दूसरों से डिपेंड करके खुद को बचा के रखना है। तो एंटायर मेडिकल नॉलेज इज टू डिफेंड द डिसीजेस। ठीक है, तो ये ज्ञान भौतिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहते हैं, आप समझिए इस दुनिया के बारे में, और आप ये भी समझिए कि इस दुनिया का निर्माण किया है भगवान के बारे में, और आप ये समझिए कि किस प्रकार इस दुनिया से बाहर निकलने का क्या क्या गुण को अपने जीवन में पाना है, क्या क्या गुण को आपको स्वीकार करना है, उसके बारे में आप जानकारी करें। जो ज्ञानी होता है ना, वो बुद्धिमान जो ज्ञानी होता है, एक भरा हुआ फल से भरा हुआ वृक्ष से तुलना करते हैं। जितना पेड़ का फल होगा उतना वो पेड़ नीचे झुकेगा। उसी प्रकार जो एक्चुअल ज्ञान जिसके पास है, वो हमेशा नम्र भाव में रहेगा। ये अलग प्रकार के गुण के बारे में कहते हैं 8 नंबर श्लोका से लेके 12 नंबर। सो ये श्लोका का हम लोग एक ही साथ है। सो हम आप भगवद गीता की किताब होगा तो उसमें देख सकते हैं 8 से लेके 12 नंबर श्लोका। अजय प्रभु नीचे स्लाइड्स में देखेंगे तो दिखेगा, चाहिए या ये है टोटल 8 से 12 4 श्लोका है, 5 श्लोका है। ये 5 श्लोका के की जो दिया हुआ है ये सब ज्ञान है। 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज यहाँ पे। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम आसक्तिर् अनभविष्विघ्नः पुत्राधार गृहादिषु नित्यं च समचित्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु महिच्चानन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी विविक्ता देश सेवित्वम्
अरतिर्जन संशदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतो अन्यथा। ये 18 जो ज्ञान के बारे में बताए भगवान, इसके अलावा और कुछ ज्ञान नहीं हो सकता है। ये भगवान की स्टैंपिंग है। 18 आइटम्स ऑफ नॉलेज यहाँ पे जो दिया ज्ञान, यही ज्ञान है। इसके अलावा जो भी ज्ञान हो ज्ञान नहीं। मतलब ये सब ज्ञान आपको एक्चुअली इस भौतिक दुनिया से परे होके भगवान के पास जाने के लिए मदद करने वाला ज्ञान है। इसका अनुवाद पढ़िए, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी जो तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सुंदर प्रकार दिया है, उस तात्पर्य पढ़ते हुए हम समझेंगे कि इस श्लोका की जो महत्व है। ये 18 प्रकार के ज्ञान। सो अपने अभी तक हम लोग जो चर्चा किया, अर्जुन ने 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। उसमें पहले प्रश्न उनका रहते हैं प्रकृति, फिर पूछते हैं पुरुष के बारे में, फिर क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, फिर ज्ञान और ज्ञेय। तो 6 प्रकार के प्रश्न कहते हैं। फिर भगवान ने उसको उत्तर में कहते हैं क्षेत्र के बारे में, एक शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ है जो शरीर में जो रहते हैं जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और उसके अलावा भगवान भी एक क्षेत्रज्ञ है। फिर उसके बारे में चर्चा करते हुए भगवान ने ज्ञान के बारे में कहते हैं, ये क्षेत्र के बारे में जानना, क्षेत्रज्ञ के बारे में जानकारी रखना एक ज्ञान है। तो आप देखेंगे 6 प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर अभी तक हो रहे हैं। उसके बाद जो 3 प्रश्न के आंसर बाद में देंगे। तो तीसरा प्रश्न ज्ञान में हम लोग अभी तक डिस्कशन कर रहे हैं 20 आइटम की नॉलेज। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। किसी का कुछ प्रश्न है या फिर बहुत कंफ्यूजिंग है प्रभु जी, इतना डिस्कशन मत करें, पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। विभा माता जी कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं इतना बार पढ़ चुकी हूँ प्रभु, मेरे को तो इतना कंफ्यूजिंग लगता है ये। फिर अभी थोड़ा सा अभी लग रहा है सब समझ में आ गया, फिर लाइक कल मेरा आउट हो जाएगा ये दिमाग से। अभी लग रहा है सब ठीक से वापस से रिकैप हो गया, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, स्पेशली ये वाला क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। जैसे हम लोग मान लीजिए क्रिकेट में जो खेलते हैं ना, वो क्रिकेट का ग्राउंड है, वो क्षेत्र है। अच्छा। तो कैप्टन जो होता है, और फिर एक टीम की जो कैप्टन जो होता है वो क्षेत्रज्ञ है। और एक अलग 11 नंबर प्लेयर से उनका भी एक आइडिया है, नॉलेज है। और जो टीम जब खेलने के समय कैप्टन का पूरा नॉलेज रहेगा, उसके डायरेक्शन के हिसाब से सबको चलते हैं। तो कहते हैं वो तो सिर्फ ऑब्जर्वर्स है, वो सिर्फ देख रहे, वो ना क्षेत्र के ज्ञान है और क्षेत्र की, बट इसमें जो अनुभूति जो चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के इंटरेक्शंस में इमोशन जो होता है उसका अनुभव करते हैं। उसी प्रकार
क्षेत्र का मतलब शरीर का एक, ये भी एक एक्टिविटी है, एक क्रिकेट की प्ले है, हर एक अपना अपना जानकारी से। हाँ ये ठीक है, अब ये इसके एग्जाम्पल से याद रखेंगे। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्तों के प्रश्न तो पूछ सकते हैं, करिए। नहीं तो अभी हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा और एक एग्जांपल्स लेके आऊंगा, उससे थोड़ा क्लियर। ठीक है। हाँ प्रभु जी वो अच्छा रहेगा, ये चैप्टर थोड़ा सा है, वैसे ही थोड़ा एग्जाम्पल प्लीज से स्टे याद रहेगा। सेफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस, प्रणाम। सो प्लीज स्टे सेफ। और सबसे विनती है, सबके लिए प्रार्थना करिए और अपना भी खुद ख्याल रखिए। जब तक ये बीमारी या महामारी का जब आगे बढ़ के ठंडा नहीं होता है, उस समय तक हम भौतिक लेवल पे हम लोग डिफरेंट में हैं, बट आध्यात्मिक लेवल पे हम लोग साथ में प्रार्थना के रूप में, हमारा श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से एक साथ रहें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी हम लोग फिर जो भक्त हैं, फिर अगर सबकी इच्छा होगी तो हम लोग 1 राउंड चैंटिंग कर लेते हैं। हाँ, अच्छा रहेगा। सब करें। एक्चुअली मेरे एक मीटिंग है, अभी बहुत बुला रहे हैं नीचे, हाँ प्रभु। बहुत कॉल्स आ रहे हैं, सो मेरे को निकलना है। नहीं ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अपने लोग एक 1 राउंड चैंटिंग करते हैं, जितने भक्तों का अपने माला से अपने बीट से वो कर लें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम ये विराम देते हैं, अगले शनिवार को फिर 5 बजे। हरे कृष्णा। नित्य माता जी कैसी तबीयत अभी आपकी? ठीक है सब? ठीक है प्रभु जी, बहुत ठीक तो नहीं है, ठीक है। भगवान का शुक्र है माता जी, बहुत दिन के बाद देखी आपको। हाँ प्रभु। प्रभु से बात हुई थी बीच में। ख्याल रखिएगा माता जी। हाँ प्रभु जी। हरे ठीक है। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ कैसे माता जी? ठीक है, पहले सतराम, धीरे वही धीरे। मुझे वीकनेस हो गया, वीकनेस रहेगा काफी है अभी।